हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए एक बार फिर से आपके टीजीटी जेबीटी कमीशन टीजीटी आर्ट्स के स्पेशल में बात कर रहा हूँ। जेबीटी कमीशन 2023-24 जो आपके होने वाला है। 23-24 मैंने क्यों कहा है, क्योंकि अभी अक्टूबर तक आपके लग नहीं रहा, क्योंकि अभी आपके बैच वाइज भर्तियाँ आपके होने वाली है। तो ऐसे में पॉसिबल नहीं है कि अक्टूबर तक आपके एग्जाम हो। अगर एग्जाम होता है तो नवंबर के आपके और दिसंबर के 20 से पहले आपके हो जाना चाहिए। फिर आपके जनवरी फेब में कोई एग्जाम नहीं होगा। फिर आपके कम से कम एग्जाम जो होगा फिर वो मार्च और अप्रैल के आपके पास देखने को मिल रहा है। तो यानी कि एग्जाम आपका ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है मार्च अप्रैल तक, और अभी कम से कम अगर आपके कहे तो यहाँ पे नवंबर तक आपके एग्जाम होने के चांसेस है। तो ऐसे में एक बीच का टाइम जो कि मेरे पास अपने पास भी था, बाकी स्टूडेंट आपके और स्टूडेंट है वो कह रहे थे एक बार रिवीजन के पर्पज से उनको फिर से ज्वाइन करना है। बाकी न्यू स्टूडेंट भी आपके ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पे आपके लिए एक बार फिर से टीजीटी आर्ट्स और जेबीटी कमीशन का मैं बैच लेकर आया हूँ। ध्यान रहे, यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। इस बार आपके मैं यहाँ करंट अफेयर आपको इंक्लूड करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेता है, जैसे मैंने आपको सिलेबस और पैटर्न के आधार पर एक वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाई थी जिसमें आपके सिलेबस डिस्कस किया गया था कि अगर आपके एग्जाम होता है तो सिलेबस आपके लगभग वही रहेगा जो कि आपके पास हमीरपुर बोर्ड के द्वारा आपके लिया जाता था। तो उसमें आपके पास तो देखने को मिलते हैं टीजीटी आर्ट्स के अंदर 11 सब्जेक्ट थे। 11 में से हमने पिछली क्लास के अंदर आपके 9 सब्जेक्ट हमने देखे थे और 9 सब्जेक्ट हम इस बार भी देखने वाले हैं। 9 सब्जेक्ट में हमने आपके जो है पिछली बार 2 सब्जेक्ट नहीं देखे थे, एक इंग्लिश और दूसरा हमने जो आपके करंट अफेयर नहीं देखा था। इस बार हम करंट अफेयर देखने वाले हैं और रीजनिंग के क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 लेक्चर रिकॉर्डेड है तो वो आपके उसको इंक्लूड करके चले। तो यहाँ पे टोटल इस बार 10 सब्जेक्ट हम देखने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग आपको रिकॉर्डेड में देने वाला हूँ जो पहले आपके है ऑलरेडी यूट्यूब पे भी है वो। तो बाकी 9 सब्जेक्ट इस बार 9 सब्जेक्ट हम फिर से देखने वाले हैं। ये 9 सब्जेक्ट ऐसे 9 सब्जेक्ट है जो कि आपके पास जेबीटी कमीशन की अगर मैं बात करूं तो जेबीटी कमीशन में भी आपके पास कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे। तो अब जेबीटी कमीशन की अगर मैं बात करूं, कोई एस्पिरेंट्स अगर जेबीटी के लिए तैयारी कर रहा है, अगर आपके जेबीटी की क्लासेज आपके लगाना चाहता है कमीशन की, तो उसमें भी इंग्लिश और मैथ की क्लासेज आपकी नहीं होगी। बाकी के सब्जेक्ट आपके पूरे इंक्लूड रहेंगे। 9 के 9 सब्जेक्ट आपको भी यहाँ पे टीच करवाए जाएंगे। अब 9 सब्जेक्ट आपके कौन से हैं, तो यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, हिस्ट्री है, पॉलिटी आपके रहेगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे देखिए जियोग्राफी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें इको, फिर आप देखें यहाँ पे साइंस, एचपीजी के, ठीक है। इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास हो गए, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इको आपके पास हो गया, साइंस हो गया, एचपीजी के हो गया, करंट अफेयर हो गया, और साथ में आपके पास यहाँ पे जो बच जाता है वो है आपके पास साइकोलॉजी। हालांकि साइकोलॉजी इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी की जगह इसको पेडागोजी हम कह सकते हो। साइकोलॉजी के 3 भाग हम करेंगे। अगर आप कोई सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप इसको समझ लीजिए। पहला भाग हम देखेंगे इसमें फिलोसफी वाले कुछ एक प्रश्न जो कि स्टेटमेंट आपकी रहती है, जैसे गांधी जी ने क्या कहा, अंबेडकर ने क्या कहा, इस वाले भाग को हम देखेंगे थोड़ा सा। इसके अलावा आपके देखेंगे हम यहाँ पे जो थ्योरी से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तीसरा जो पार्ट आपके पास रहेगा, तीसरा पार्ट हम देखेंगे जो आपके पास एजुकेशन कमीशन है। साइकोलॉजी पढ़ने का 3 मेथड आपके पास ये रहेंगे, स्पेशली कमीशन के लिए आप इस तरह से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजी को अगर हम इंक्लूड करें तो फिर आपके पास सब्जेक्ट हो जाते हैं 3 और 3 आपके पास यहाँ पे 6 7 8 सब्जेक्ट आपके पास हो गए। और साथ में हम यहाँ पे देखेंगे आपकी हिंदी, ठीक है, हिंदी। तो यहाँ पे हिंदी भी हम साथ में पढ़ने वाले हैं। टोटल ये 9 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब्जेक्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इंग्लिश यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंग्लिश का आपके पास थोड़ा सा डेप्थ में आपको देखना है। अगर आप जो है जेबीटी वाले हैं तो मैथ भी आपके नहीं पढ़ाया जाएगा। रीजनिंग जो है, रीजनिंग के आपको मैं टॉपिक जो है वो मैं रिकॉर्डेड 2 लेक्चर आपके लिए थे मैंने पिछली क्लासेस के, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और रीजनिंग पे इस बार थोड़ा सा इसलिए भी मैं नहीं जा रहा हूँ रीजनिंग की ओर, क्योंकि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेता है तो एप्टीट्यूड बेस होगा और जितने टॉपिक मैंने करवाए हैं वो एप्टीट्यूड के यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। और एप्टीट्यूड के अंदर जो जितने मैंने टॉपिक करवाए हैं वो सारे यहाँ पे रीजनिंग के अंदर ही आपके आ जाएंगे, तो अलग से देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, करंट अफेयर की मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। करंट अफेयर इस बार क्यों मैं आपको करवाने वाला हूँ, हालांकि मैं नहीं करवा रहा था, उसके पीछे रीजन क्या है इसके लिए थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक ढंग से हम बात करेंगे। जो करंट अफेयर है आपका वो ओनली 6 मंथ का हम देखेंगे, 6 मंथ का देखेंगे। कौन से 6 मंथ, जनवरी से लेकर अभी आपके पास जुलाई तक 7 मंथ ही मानकर चलिए कि जुलाई तक हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जून तक होगा तो जून तक कंप्लीट देख लेंगे 6 मंथ का, क्योंकि ये तो आपके आना ही है एग्जाम में। एग्जाम चाहे आपका अभी हो जाए नवंबर में,
या फिर एग्जाम आपका हो जाए आपके आगे जाकर मार्च अप्रैल में। तो जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर 6 मंथ का ऐसा करंट अफेयर है कि ये आपके आने ही वाला है। अगर एग्जाम आगे मार्च अप्रैल में भी होगा तब भी जनवरी से लेकर आपके पास इस ईयर के आपके जून तक का करंट अफेयर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपके नवंबर में एग्जाम होता है तो फिर हमें क्या है, जून से आगे हमने देखना है, अगस्त तक का हमने करंट अफेयर देखना है। अगर आपके नवंबर में होता है फिर अगस्त तक हम जाएंगे आगे, और पीछे हम चले जाएंगे फिर अक्टूबर तक। ठीक है, कम से कम 1 साल का करंट अफेयर आपके यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं। ये आपकी कंप्लीट होगी बात। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपके करंट अफेयर कैसे होगा, तो करंट अफेयर के लिए आपके पास हर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा, वो क्लास के अंदर हम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास का थोड़ा सा समझ लीजिए कि टाइमिंग क्या रहेगी आपके पास। जिन्होंने डिटेल में पढ़ना है, थोड़ी सी वीडियो लंबी है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको मुझे नहीं लगेगा कि वो टाइम वेस्ट होगा। बाकी जिन्होंने आपके अपनी तैयारी करनी है वो भी एक बार जरूर देख लेना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप क्लासेस के लिए ही इस वीडियो को देखो, आप अपनी जो है स्ट्रेटेजी खुद भी बना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है। क्लासेस का मतलब है कि आप कंटिन्यू यहाँ पे बने रहेंगे तो ये 100 डेज आपका बैच चलेगा। पिछले जो 2 बैच है वो मैंने 90 डेज के लिए थे कमीशन के, लेकिन इस बार 100 इसलिए रखा क्योंकि ये 90 डेज में हुआ नहीं। एक्चुअल में दोनों बैच आपके 90 डेज में हुए नहीं। एक बैच तो आपका चला लगभग 105 के आसपास, और दूसरा बैच आपके हो गया था आपके पास 102 या 103 के आसपास लेक्चर हो गए थे। तो ये मानकर चलिए कि 100 डेज का बैच है, तो यहाँ पे भी लगभग आपके पास 100 डेज तो आप कंटिन्यू क्लास लगा ही रहे हो। इसमें संडे ऑफ है, ये याद रखना। संडे आपका एक ऑफ रहेगा जो कि आपके रिवीजन के लिए रहेगा, और मंडे से लेकर सैटरडे तक आपकी क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे। हालांकि इसमें सैटरडे का जो क्लास है, इस बार मैंने एक चीज़ और देखी है, क्योंकि पिछली बार मैंने एक चीज़ आपके जो है खुद भी आपका मुझे लग रहा था कि समय नहीं मिला स्टूडेंट को क्लासेस के बीच में खुद को रिवाइज करने का, उसको रिवीजन करने का। संडे इनफ नहीं था, क्योंकि संडे के अंदर भी पिछली बार मैंने सेशन लिए हैं, और अगर इस बार मुझे लगेगा समय लगेगा तो संडे के अंदर आपके सेशन फिर से मैं स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो यूट्यूब पे आपके ओपन रहेंगे अगर आप यूट्यूब के स्टूडेंट आपके हो। तो सैटरडे को आपका जो कंप्लीट रिविजन होगा, यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक की आपके पास जो क्लास है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 दिन जो किया है, आगे जो नेक्स्ट 6 डे होगा सैटरडे, वो सैटरडे को उस दिन पूरा इवेल्युएट होगा। इसमें एक आपके पास फायदा क्या होगा कि जो स्टूडेंट बीच में क्लास मिस कर चुके हैं 1 से 2 दिन, उनका यहाँ पे रिवीजन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो सैटरडे है वो रिवीजन रहेगा, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास जो फ्राइडे तक जो किया, सैटरडे को उसका रिवीजन किया जाएगा। और इसके अलावा संडे आपका ऑफ रहेगा। संडे को आप खुद अगर आपने देखना होगा तो देख लेना, बाकी नोट्स वगैरह बना रही हो तो उसके लिए आपको समय मिल जाएगा। अगर यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट हो गई तो यूट्यूब पे आप देख लेना फिर से उसको, यानी कि आपके लिए समय यहाँ पे मिल जाएगा संडे वाले दिन आपके अपने लिए, और सैटरडे को आपका रिविजन तो यहाँ पे करवा ही दिया जाएगा। ये वाली बात होगी। अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि टाइमिंग का सबसे मेन है कि टाइमिंग आपके पास क्या होगी। टाइमिंग आपकी रहेगी 3:50 से लेकर 3:50 PM, शाम की ये बात है, ठीक है। PM लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे। 3:50 से लेकर आपके पास टाइमिंग रहेगी 5:10 तक। अब 5:10 तक आपके पास इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 5:10 तक तो कम से कम आपकी क्लास चलने वाली है। अब ये 5 तो कम से कम रहेगा ही रहेगा, 1 घंटे तो क्लास रहेगी ही रहेगी, लेकिन कम से कम क्लास जो आपकी होगी वो आपके पास 70 मिनट चलेगी, ठीक है। 70 मिनट, वैसे 1 घंटे तो आपकी है ही, आपके पास आगे बढ़कर ये 70 मिनट हो सकती है एवरेज, और बाकी अगर बढ़ने को बढ़ गई तो हो सकता है 80 मिनट तक भी चल पड़े, ठीक है। बाकी ये जो फर्स्ट जो 10 मिनट है आपके, ये मैं इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि 3:50 पे क्लास का लिंक आपको आएगा, जो क्लास आपके गूगल मीट पे होगी ये वाली क्लासेस, 3:50 पे लिंक आएगा, और 4 बजे से आपकी क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, और 4 बजे आपका जो है लिंक डिसएक्टिवेट आपका हो जाएगा। उसके बाद आप उसको ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट सभी के लिए ज्वाइनिंग के रहेंगे, उसके बाद क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए स्टार्टिंग के 10 मिनट ओनली क्लास ज्वाइनिंग के हैं। गूगल मीट पे आपके जो है लिंक आपको दिया जाएगा, वो आपके ग्रुप के अंदर, और जब आपकी एडमिशन हो जाएगी, एडमिशन यानी कि जब आप फीस सबमिट कर लोगे, तो फीस की भी बात कर लेते हैं। फीस सबमिट के बाद आपको व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है उस स्क्रीनशॉट के साथ, और स्क्रीनशॉट जब जैसे ही आप मुझे सेंड कर दोगे उसके बाद आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। उस ग्रुप में डेली आपकी क्लास का लिंक आएगा। जो न्यू स्टूडेंट है और स्टूडेंट को तो ऑलरेडी पता है। अब क्लास की होगी बात कि आपकी क्लास कैसे लगेगी, कैसे आपका लिंक आएगा, ठीक है। अब आपको ग्रुप में ऐड करना की जिम्मेवारी है मेरी, उसके लिए आपको स्क्रीनशॉट आपका भेजना है। पेमेंट की अगर मैं बात करूँ, फीस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, पहले फीस की बात करते हैं कि आपके जो पुराने स्टूडेंट हैं जो कि मेरे पास किसी भी बैच में थे कभी भी, यानी कि अभी इस समय जो व्हाट्सएप पे मेरे जितने भी ग्रुप है, उस ग्रुप का अगर आप हिस्सा हो,
बेशक वो पेड ग्रुप है, बेशक वो फ्री वाले ग्रुप है, बेशक वो स्टडी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप अगर आपके पास है, चाहे इंफॉर्मेशन वाला है, कोई भी ग्रुप के अंदर अगर आप मेरे पास हो तो फिर आपकी फीस रहेगी 2000। अगर आप किसी भी ग्रुप में नहीं हो, न्यू स्टूडेंट हो, फिर आपकी फीस रहेगी 2500। अब ये ओल्ड स्टूडेंट को मैं इसलिए दे रहा हूं यहां पे क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट काफ़ी जो है समय से मेरे साथ हैं, तो पुराने बैच में भी थे, एचपी टेट क्लियर करके गए हैं, तो यहाँ पे आपके पास 2000 उनके लिए फीस यहाँ पे रखने वाली है। और यहाँ पे नोट्स आपको इसमें प्रोवाइड नहीं होंगे, नोट्स आपके अलग है। हालांकि क्लास में मैं नोट्स बनवा लेता हूँ सभी स्टूडेंट के, तो जब आपकी क्लासेज होगी साथ साथ नोट्स बनाओगे, अपने नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी नोट्स आपने लेने हैं नहीं लेने हैं वो लास्ट में जाकर डिसाइड करना, एटलीस्ट पहले आप तैयारी तो कर लीजिए। अगर आपको लगेगा कि तैयारी बेहतर है तो नोट्स बनाने की आपको जो लगेगा कि नोट्स आपको साथ साथ बना लीजिए। अगर आपने बिल्कुल कष्ट नहीं करना है फिर आप नोट्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये और स्टूडेंट है जिनको मैं कह रहा हूँ कि किसी भी ग्रुप में अगर आप हो, मेरे व्हाट्सएप के किसी भी ग्रुप में अगर आप इंक्लूड हो, तो यहाँ पे आपको जो है 500 रुपीज़ आपको लेस है, आपको यहाँ पे 500 रुपये कम पे करना है। पेमेंट मेथड क्या रहेगा आपके पास? पेमेंट जो मेथड है वो गूगल पे, फोन पे आपके पास रहेगा, ठीक है। 9817783916 ये आपके पास व्हाट्सअप नंबर है। इसी नंबर पे गूगल पे है, इसी नंबर पे फोन पे है, इसी पर पेटीएम भी है, इसी पर व्हाट्सअप पेमेंट अवेलेबल है। आपने किसी भी मेथड से पेमेंट करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में एक और आपको फैसिलिटी दे रहा हूँ, क्यूआर कोड आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर किसी को क्यूआर कोड चाहिए, अगर किसी को सर्च करके नहीं देखना है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना इसी नंबर पे कि हमें क्यूआर कोड सेंड कर दीजिए। और किसी को कोई क्वेरीज है, किसी को कुछ और पूछना है, टाइमिंग आपकी यही है, टाइमिंग चेंज नहीं होगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। अगर 100 डेज के लिए बैच आपका बैठा है, 100 दिन अगर आपके पास ये क्लासेस चलनी है तो 100 दिन के लिए टाइमिंग यही रहेगी। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि 350 का मतलब 350 ही है, 350 से लेकर 351 नहीं होगा। अगर 51 हो गया तो 1-2 दिन कभी टेक्निकल इश्यू होगा, नेटवर्क की वजह से 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी अगर 4 बजे से क्लास स्टार्ट होगी तो 4 बजे तक आपके पास ज्वाइन करना है। 4 बजे से क्लास स्टार्ट होगी मतलब 4 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, हर हाल में होगी, उसमें कोई संदेह आपको नहीं रहेगा। क्लासेस गूगल मीट के थ्रू आपके रहेगी। गूगल मीट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होती है प्ले स्टोर से, सिंपल है, सभी को पता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल मीट की एप्लीकेशन है, गूगल की अपनी एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि आपके सिक्योर है। ऐसा कोई आपके पास है नहीं कि आपको कोई समस्या इसमें रहे। सिंपल है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना न्यू स्टूडेंट कि मुझे क्लास ज्वाइन करनी है। अब क्लास ज्वाइन करनी है। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स आपके 50 रखी है मैंने ओनली। एक रीजन आपका क्या है कि अभी जो एचपी टेट की आपकी अभी हाल ही में परीक्षा हुई है तो अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, तो ऐसे में जो मेरे पास एचपी टेट के पुराने स्टूडेंट है वो ज्वाइन यहाँ पे कर सकते हैं। तो 50 सीट्स मैंने उनके लिए रिजर्व रखी है। टोटल नंबर ऑफ सीट रहेगी आपके पास 100, जिसमें से 50 सीट आपकी मैं भर रहा हूं अभी जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आएगी एचपी टेट की। यानी कि अभी आप 50 सीट्स यहाँ पे फुल अगर हो जाती हैं तो मैं एडमिशन यहाँ पे अभी क्लोज कर रहा हूँ फिलहाल। तो उसके रीज़न ये है कि एचपी टेट के अभी जो बच्चे हैं जो ऑफिशियल आंसर की के बाद श्योर हो जाएंगे कि हाँ उनका एचपी टेट यहाँ पे हो गया है और मेरी क्लासेस के अपने स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे मैं उनको यहाँ पे लेने वाला हूँ। बाकी की जो 50 सीट्स है मैं उनको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जो कि मेरे पास यहाँ पे एचपी टेट के पुराने बैच के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे इंक्लूड आपके होना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हो सकता है मैं कोई बैच लेकर ना ही आऊँ। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि ये लास्ट बैच भी आपका हो सकता है, क्योंकि मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ऐसे में जो है मुझे खुद भी आपके पास एक टारगेट चाहिए था कि खुद अपने डेली कुछ ना कुछ तैयारी आपके करते रहे, तो उस करके फिर से एक और बैच लेकर आ रहा हूं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगले 100 डेज जो है एक बार फिर से हम यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे बात की जाती है कि आपके 100 डेज आपके स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये क्लासेज होगी कब से स्टार्ट? क्लासेज आपकी स्टार्ट होगी 24 जुलाई 2023 से क्लासेज यहाँ पे स्टार्ट होगी। और इस दिन आपके आ रहा है मंडे, तो मंडे से आपके पास पहली क्लास 24 जुलाई 2023 को होगी। तब तक यहाँ पे एडमिशन आपकी चल रही है। अच्छा, अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो शुरू के 5 से 6 दिन क्लास के डालने के बाद या एडमिशन ओपन करने के बाद, तब तो आप ठीक है कि अभी आप पेमेंट करके डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं। अगर आप मानकर चलिए कि 10 जुलाई के बाद अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ऐसे बहुत से चांसेस है कि आपको सीट अवेलेबल ना हो। तो ऐसे में पहले आपने क्या करना, सिर्फ मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना कि सीट अवेलेबल है या नहीं, पहले पूछ लेना। अगर मैं कहूँगा कि सीट अवेलेबल है उसके बाद ही आप पेमेंट करें, नहीं तो फिर मुझे आपका अमाउंट रिफंड करना लगेगा, उसके लिए मुझे समय लगेगा। फिर आप परेशान हो जाओगे कि एडमिशन भी नहीं हुई, रिफंड भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक बार पेमेंट आपकी होगी, रिफंड का इशू बहुत ज़्यादा आपके होना नहीं चाहिए। और एक बार अगर आपने सीट बुक कर ली, मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं आया एचपी टेट का और आपने बुक कर ली सीट और बाद में रिजल्ट आता है आप 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, फिर बाद में आप मुझे ये नहीं कह सकते कि सर अमाउंट रिफंड कीजिए, क्योंकि आपने एक सीट अपनी खराब कर ली है, वहाँ पे कोई और स्टूडेंट आ सकता था। जब आपने
आपने अपनी सीट ले ली है तो ऐसे में आपका अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा, किसी भी हाल में नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आपने इस नंबर पे मुझे क्या करना, मैसेज करना है कि सीट अवेलेबल है। अगर मैं कहूँगा सीट अवेलेबल है फिर आपने फीस पे करनी। अच्छा, एक और बात है, अगर सीट फुल हो जाती है और उसके बाद आपने गलती से पेमेंट कर ली कि पेमेंट आपने कर ली है और मैंने कहा सीट नहीं है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, आपका अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट का रिफंड कर देते हैं अमाउंट स्टार्टिंग में, अगर सीट अवेलेबल नहीं है। अगर सीट अवेलेबल है, आपने एडमिशन ले ली है, 1 से 2 दिन आप ग्रुप के अंदर रहे, उसके बाद मैंने एडमिशन क्लोज कर दी है और उसके बाद आप 2-3 दिन बाद आप कहो क्लास लगाने के कि सर मुझे तो ये आपके ज्वाइन मैंने कंटिन्यू आपके करना नहीं है, तो ऐसे में फिर आपने सीट खराब कर दी है क्योंकि दूसरे स्टूडेंट को वहाँ पे जगह मिल सकती थी, तो फिर आपका अमाउंट रिफंड नहीं होगा। आपने क्लास नहीं लगानी है, अब अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है नहीं लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अपनी ओर से मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। कोई और डाउट आपके रहेंगे तो मुझे आप मैसेज कर देना। मैसेज के लिए सिंपल व्हाट्सअप नंबर है 9817783916। इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना। क्लासेज आपकी होगी गूगल मीट के थ्रू और अगले 100 डेज हम आपको मिलेंगे टीजीटी आर्ट्स कमीशन की क्लासेज में। जेवीटी कमीशन वाले भी यहाँ पे आपके ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम का मैंने आपको बता दिया, अक्टूबर तक आपके चांसेस होने के ना के बराबर है, तो जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो सकता तब तक यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है नहीं करनी है। तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा मौका है इस समय प्रिपरेशन का। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपके देखें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर एग्जाम नवंबर में होता है तब भी कोई समस्या नहीं है। अगर एग्जाम आपके मार्च अप्रैल तक चला जाता है, क्योंकि इतना जाने के चांसेस है नहीं, बहुत ज़्यादा वैकेंट है आपके पास, सीट्स खाली तो काफ़ी पड़ी हैं, तो उस करके पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये भी पॉसिबल है कि 2024 में ही आपका एग्जाम हो मार्च अप्रैल में, तो आपके पास यहाँ पे अक्टूबर में प्रिपरेशन पूरी, अगले 3 मंथ आपके पास बच जाएंगे रिवीजन के लिए। देखिए जितना समय आप स्टार्टिंग में लगेगा रिवीजन में भी उतना समय लगेगा। अगर 3 महीने 100 दिन आपके क्लासेस लगा रहे हो तो अगले 100 दिन आपको इसको रिवाइज करने में लग जाएंगे, ये मानकर चलिए। और टीजीटी आर्ट्स कमीशन चाहे जेवीटी कमीशन, दोनों की अगर मैं बात करूं, सिलेबस इतना ज़्यादा फास्ट है, इतना ज़्यादा वास्ट है कि आप यहाँ पे आराम से 100 डेज आपके यहाँ पे लग जाएंगे। तो ऐसे में मिलते हैं अब क्लासेस में। बाकी अपनी ओर से मैंने आपको बता दिया सारी डिटेल। कोई भी डिटेल आपको चाहिए हो, कोई भी क्वेरीज आपको करनी हो तो यहाँ पे इस नंबर पे आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं और आपकी एडमिशन यहाँ से स्टार्ट कर दी है। एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और क्लासेस में जो ओल्ड स्टूडेंट आ रहे हैं आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम, न्यू स्टूडेंट आपका भी मोस्ट वेलकम है। लेकिन बस फर्क इतना है कि आपकी फीस रहेगी यहाँ पे 2500 और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनकी फीस रहेगी यहाँ पे 2000। जो किसी भी ग्रुप में है, स्टडी ग्रुप है, जो मर्जी है, उसकी 2000 आपकी फीस रहेगी। अगर किसी स्टूडेंट ने ग्रुप आपके लेफ्ट कर दिया है और वर्तमान में प्रेजेंट में किसी भी ग्रुप में नहीं है, अगर आपका चाहे फ़ोन ख़राब हुआ था, कोई भी इशू रहा होगा जिस कारण आप जो ग्रुप से लेफ्ट हो गए या खुद आपने लेफ्ट किया, मुझे नहीं पता, क्योंकि एक्चुअल में मुझे इतना समय नहीं लगेगा कि पीछे हिस्ट्री जाकर चेक करें। तो प्लीज़ आप ये ना कहें कि आप और स्टूडेंट हो। अगर आप इस समय ग्रुप में हैं तो फीस आपकी 2000 है, सीधी सीधी बात है। अगर किसी भी ग्रुप में नहीं हो तो फिर आपकी फीस यहाँ पे 2500 रहेगी नेक्स्ट 100 डेज के लिए। और मुझे नहीं लगता कि इससे कम फीस आपके पास कोई लेने वाला है। अगर कोई लेता भी है तो फिर ये मत सोचना कि आप सिर्फ फीस ही फीस दे रहे हो, वहाँ पे ऐसी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे प्रिपरेशन जो है वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके करवाई जाए। और ऐसा पॉसिबल भी है कि आपके प्रिपरेशन करवाई जा रही हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी जो पुराने स्टूडेंट है आप सभी को पता है प्रिपरेशन यहाँ पे किस हिसाब से होती है और आपको लगेगा नहीं कि आपने जो फीस पे की है आपकी ये वेस्ट हुई है। बाकी अपनी ओर से आपका जो है मैं बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ अपनी ओर से। बाकी आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। बाकी मिलते हैं क्लासेस के अंदर। आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं।